जय श्री राम दोस्तों आज हम जा रहे हैं श्री बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए सालासर धाम। तो जो सालासर धाम है वो राजस्थान में चूरू ज़िले में पड़ता है। तो आइए चलते हैं श्री बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए सालासर धाम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम जा रहे हैं राजस्थान के चूरू ज़िले में स्थित हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, जिसे सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। भगवान सालासर बालाजी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों सालासर मंदिर की स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सालासर धाम। आज की इस वीडियो में हम उसी इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये देखिए रास्ते में काफ़ी श्रद्धालु मत्था टेक कर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये मार्केट आ चुकी है। ये मंदिर के आसपास की मार्केट है। श्री बालाजी के मंदिर के सामने ये मार्केट है और काफ़ी संख्या में श्री हनुमान जी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। आरती का समय हो चुका है और मंदिर के बिल्कुल बाहर ही शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्ति है, आप दर्शन कर सकते हैं। सभी यहाँ अपने श्रद्धा भाव से मत्था टेक रहे हैं और हमने भी किए शिव शंकर के दर्शन। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये देखिए सामने ये श्री बालाजी मंदिर के गेट पर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ हनुमान भक्त, आरती का समय हो चुका है, यहाँ खड़े हैं आरती सुनने के लिए। ये देखिए प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस धाम के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए सभी मंदिर के बाहर पिक करवा रहे हैं अपने परिवार के साथ। ये देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। बहुत ही साफ सफाई का विशेष ध्यान है। तो अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर, जहाँ पर श्री बालाजी श्री सालासर धाम मंदिर के अंदर आरती श्री बालाजी की चल रही है, श्री हनुमान जी की। और अब हम जा रहे हैं आरती सुनने के लिए। ये देखिए सभी राम भक्त हनुमान भक्त आरती सुनने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आरती।
श्री बालाजी श्री हनुमान जी की आरती सुनने के बाद अब मैं आप लोगों को थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा जितनी मुझे जानकारी है। तो सुनिए दोस्तों यह बात आज से 350 साल पहले सीकर के डुलियानी गांव के निवासी पंडित लक्ष्मी नारायण जी के सबसे छोटे बेटे मोहन की है। मोहन जी बचपन से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। दोस्तों मोहनदास जी की बहन कहानी जी का विवाह सालासर में हुआ था। उसके पुत्र उदयभान के जन्म के बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए उनके साथ आकर सालासर में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उनका भांजा बड़ा हो गया और अब उसका विवाह भी हो चुका था। एक दिन पंडित उदयराम और पंडित मोहनदास खेत में हल जोत रहे थे। मोहनदास की पकड़ कुल्हाड़ी से अपने आप छूट रही थी और कुल्हाड़ी उसके हाथ से बार बार गिर रही थी। उन्होंने इसके बारे में उदयभान को बताया। पंडित मोहनदास इसको आध्यात्मिकता से जोड़कर देख रहे थे। उनको लग रहा था कि ये उनके प्रभु हनुमान जी की लीला है। उदयराम ने यह बात अपनी माता कहानी बाई को बताई। कहानी बाई को अपने भाई की चिंता होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि वह आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाकर दुनिया से अलग हो जाए। उन्होंने उसकी शादी के लिए कन्याओं का चयन करना शुरू कर दिया। जब कहानी भाई कन्या के घर सुगन लेकर जा रही थी तभी पंडित मोहनदास जी ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जिस कन्या के घर ये सुगन जा रहा है उस कन्या की मृत्यु हो जाएगी। उसका ये कहा गया वाक्य एकदम सत्य हुआ। उसके बाद पंडित मोहनदास जी को सभी लोग एक साधु के रूप में देखने लगे। तो दोस्तों फिर मोहनदास जी प्रभु हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन कहानी के साथ भोजन कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी, अलग। कहानी बाई जैसे ही भिक्षु को भोजन देने के लिए गई तो वहाँ से गायब हो गई। ये बात कहानी बाई ने आकर अपने भाई को बताई। ये सुनकर पंडित मोहनदास जी को विश्वास हो गया कि वे उनके प्रभु हनुमान जी ही थे। वो नंगे पैर बाहर की ओर भागे और उन्हें जगह जगह खोजते रहे परंतु वह नहीं मिले। मोहनदास बहुत ही उदास हो गए परंतु वह हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। 2 महीने बाद वही आवाज़ दरवाजे पर सुनाई दी। कहानी बाई ने आवाज़ को पहचान लिया और उन्होंने तुरंत मोहनदास को अवगत करवाया। मोहनदास बाहर गए तो उन्होंने देखा हनुमान जी एक भिक्षुक के रूप में वापिस लौट रहे थे। वो उनके पीछे भागते भागते जंगल की तरफ गए। एक जगह पर जाकर वह भिक्षु रुक गया। मोहनदास जी ने देखा कि उस भिक्षु का चेहरा बेहद चमकदार एवं पवित्र था। उन्होंने दाढ़ी और मूंछ रखी हुई थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। भिक्षु भेष में हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए प्रिय भक्त। तो दोस्तों मोहनदास समझ गए थे कि ये उनकी परीक्षा है। वह उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं संतुष्ट एवं खुश हूँ। मुझे किसी वर की इच्छा नहीं है। मोहनदास ने उन्हें आग्रह किया कि वे उनके साथ उनके घर चले। हनुमान जी ने उसके इस आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने उनके घर जाकर भोजन किया और विश्राम किया। उसके बाद हनुमान जी गायब हो गए। मोहनदास जी चाहते थे कि वह एक पल भी उनसे दूर न हो और उन्होंने हनुमान जी से रोज़ दर्शन के लिए आग्रह भी किया। तो दोस्तों अपने प्रिय भक्त के आग्रह को भला प्रभु कैसे अस्वीकार कर सकते थे। तो उन्होंने मोहनदास जी को एक वचन दिया कि वह सालासर में एक शिव बालाजी के रूप में स्थापित होंगे। दोस्तों आप कीजिए श्री बालाजी हनुमान जी के दर्शन। ये देखिए।
दोस्तों हमने कराए आपको श्री बालाजी हनुमान जी के दर्शन। तो आगे थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को सुनिए। एक दिन असोदा गांव में एक किसान हल जोत रहा था, तभी उनका हल खेती करते हुए अटक गया। जब उसने वहां खुदाई शुरू की तब उसने वहां से एक हनुमान जी की मूर्ति मिली। उसने यह बात गांव में जाकर एक ठाकुर जी को बताई। उसी रात ठाकुर जी के सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने ठाकुर जी को बताया कि यह मूर्ति मोहनदास के लिए है। ठाकुर यह सुनकर बेहद खुश हुए और अगले ही दिन गांव के कुछ लोगों के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए निकल पड़े और वह मूर्ति ले जाकर मोहनदास जी को सौंप दी। जिस दिन यह मूर्ति स्थापित हुई थी वो साल 1811 में गया। यही कारण था कि वहां सालासर बालाजी का मंदिर 1815 में बनाया गया और उस मूर्ति को उसी रूप में सजाया गया जिस तरह से मोहनदास जी को हनुमान जी ने पहली बार दर्शन दिए थे। मंदिर के निर्माण के कुछ समय पश्चात मोहनदास ने सारी शिक्षा उदयराम को देकर मंदिर और मूर्ति की जिम्मेवारी उसे दे दी। साल 1811 में वहां अमर ज्योत जलाई गई और आज भी वहां अनंत ज्योत के रूप में जल रही है। तो दोस्तों यही थी सालासर मंदिर की कथा। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली। आप सभी को जय सालासर धाम की।